नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सावन के पहले सोमवार की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं एक आज ऐसी सच्ची घटना के बारे में बता रही हूँ जो आपकी भी शायद सोच बदल दे कि मैं और शायद ये कहानी भी ऐसी रहे जो आपको सोचने को मजबूर कर दे। मेरे घर के पास एक मंदिर है। मैं रोज़ उस मंदिर में जाया करती हूँ। वहाँ मंदिर के अंदर एक बुज़ुर्ग महिला बैठी रहती है और बहुत बूढ़ी झुर्रियों से भरा चेहरा है, बहुत बूढ़ी। अक्सर लोग जो भी दर्शन करने आते वो कुछ ना कुछ ऐसे पैसे दे देते। मैं भी अक्सर उसे दे दिया करती थी, कभी 10 रुपये, 5 रुपये, इस तरह से। और कभी फल, कोई कुछ फल दे देता, कोई बिस्किट दे देता, इस तरह से दे देता था। मैं एक दिन क्या हुआ कि एक महिला उस महिला से, बूढ़ी महिला से, बूढ़ी दादी से बात कर रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों बैठती हो? तुम्हारी बहू ने बताया है कि तुम्हें वो अच्छा खाना पीना, समय से खाना पीना देती है, फिर भी तुम यहाँ बैठ रही हो और उसकी बेइज्जती करा रही हो। तो मुझे भी उत्सुकता लगी थोड़ी सी कि ये क्या है। मैंने उससे महिला से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आई हैं, कैसे यहाँ कैबरी। तब उन्होंने बताया कि इनका जो परिवार है, इनका घर में लड़का है, बहू है और इनके 3 नाती पोते हैं। लड़का प्राइवेट जॉब करता है, इतना अच्छा, इतना कमा लेता है कि सामान्य तौर पे ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। बहुत ज़्यादा लग्जीरियस अंदाज में नहीं रह पाते हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। और ये महिला भी जो है ना, ये भी, इसकी बहू ने बताया कि वो उसे जो भी घर में खाना पीना बनता है वो उसे खाना पीना दे देती है। वो जो दवाई, जो भी आवश्यकताएं रहती हैं वो पूरा करने का कोशिश करती है। तो ये सुनकर मेरे भी कदम रुक गए। मेरे मन में भी सवालों का तूफान आ गया कि क्या सच में बहू झूठ बोल रही है क्या? या और मुझे ऐसा लगता था उस दादी को देख कर के कि शायद दादी बहुत गरीब परिवार की, कोई नहीं है उसके घर में, इसीलिए वो यहाँ आकर के बैठ जाती है। सभी लोग उसे कुछ ना, लेकिन तब उन्होंने बताया। तब मुझे ये सोच कर के बड़ी बहुत वो लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे के। तब उन्होंने बताया कि दादी को जो इनकी दादी को जो है ना, बहुत नई नई चीज़ें खाने पीने का बहुत शौक़ है। मिठाई का, चाट का, समोसे वगैरह खाने का बहुत शौक़ है। और इनकी बहू जो है ना, वो उनकी ये वाली इच्छाएं पूरी कर नहीं पाती है, इसलिए ये मंदिर में आकर बैठ जाती हैं। और जब मंदिर में जैसे पैसे मिलते हैं तो ये अपनी पसंद की चीज़ें खरीद करके खा लेती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस महिला ने ऐसी भी बात बताई जिसने मुझे और भी सोचने को मजबूर कर दिया। उसने बताया कि जब ये दादी जवान थी तब पूरे घर में इनकी चलती थी। बहू को हर छोटी छोटी बात पे डांटना, अपनी बात मनवाना, उसे दबा कर रहना, ये सब आम बात थी। आज बहू इनकी सेवा करती है लेकिन उसके दिल से वो उनके करीब नहीं है। अब मेरे मन में एक नहीं कई सवाल लगाए। क्या बुढ़ापे में इंसान को अपनी पुरानी गलतियों का फल मिलता है? क्या बहू को दादी की हर इच्छा पूरी करना चाहिए या दादी को परिवार की आर्थिक स्थिति समझना चाहिए? दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होता है। हो सकता है बहू सचमुच अपनी पूरी कोशिश कर रही हो और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हों। लेकिन एक बात तो तय है कि रिश्ते में पैसे से नहीं बल्कि व्यवहार से चलते हैं। आज हम अपने माता पिता और बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल वही व्यवहार हमारी अगली पीढ़ी हमसे करना सीखेगी। और अब फैसला मैं नहीं करूँगी, फैसला आप करेंगे कि अगर आप उस बहू की जगह होते तो क्या करते, या अगर आप उस दादी की जगह होते तो क्या करते। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा गलत कौन लगा, दादी या बहू या परिस्थितियाँ? आपकी राय और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि वास्तव में जो ये घटना घटी है इसमें कौन जिम्मेदार है। क्या सच में दादी जिम्मेदार है या बहू जिम्मेदार है, परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं? लेकिन ये निश्चित है कि हमको अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए। हर परिस्थिति में हमको अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए। हमें अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम सास के रूप में तो सास के रूप में अपना किरदार ईमानदारी से निभाएं, बहू के रूप में तो बहू के रूप में। हाँ, ये बात भी तय है कि गलतियाँ बहुत इंसानों से हो जाती हैं, लेकिन आप
आप उनकी गलतियाँ को नज़रअंदाज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। और ये चलिए, इस कहानी में आप कमेंट्स ज़रूर करिए कि ये परिस्थिति जो हुई निर्मित हुई है उसमें कौन ज़िम्मेदार है। धन्यवाद।